बुक कीपिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एग्जाम में गारंटी आपको सॉल्व करना है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखो, तभी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो डिसोल्यूशन का। तो सुनो, एक बार रिकॉल कर देता हूँ प्रॉब्लम करने से पहले। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेरा स्टाइल में सॉल्व करना 4 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। दुनिया का सब क्वेश्चन 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। सर स्टेप नंबर 1 क्या है? पहला ना, बैलेंस शीट का आइटम सब ट्रांसफर कर दो। बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटी होते हैं, सब ट्रांसफर करो। तो पहला स्टेप यही होता है। अभी मैं सॉल्व करूंगा, पहला स्टेप मैं हमेशा यही करूंगा, बैलेंस शीट का आइटम सब ट्रांसफर करने का। स्टेप नंबर 2, आपको एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट होते हैं, उस एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देना है आपको, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यस सर, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, कभी कभी ऐसा होता है कि सब लायबिलिटी पे नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्म तो बंद हो गई, बिजनेस तो बंद हो गया, कुछ लायबिलिटी बाकी है, तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट बने, आप वो लायबिलिटी पे करने का। अगर कोई लायबिलिटी नहीं पे किया रहेगा तो आप उस लायबिलिटी को पे करो। और स्टेप नंबर 4, क्लोज करो। जब भी आप क्लोज करोगे तो बेसिक 3 लेजर तो हर क्वेश्चन में बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो पहला आप रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो। रियलाइजेशन का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में घुमाना, पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस बैंक में ट्रांसफर करना। समझा स्टेप? 4 स्टेप। सर मैं भूल गया तो अगर आप भूल जाओगे तो चिंता मत करो, ये देखो शॉर्टकट बना के रखा हूं, BDLC। बी फॉर बैलेंस शीट आइटम, डी फॉर डबल इफेक्ट देने का, एडजस्टमेंट का, एल मतलब लायबिलिटी पे करने का, सी मतलब क्लोज करना। तो डिसोल्यूशन BDLC याद रखो। सर सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो क्या रहता है? सिंपल डिसोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब लेजर आपको बनाने बोल सकते हैं। क्या क्या? अकाउंट्स आर प्रिपेयर व्हेन ऑल द पार्टनर आर सॉल्वेंट। रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनाने का। कभी कभी क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट दिया रहेगा, हार्ड क्वेश्चन करंट अकाउंट दिया रहेगा, तो पॉइंट नंबर 2 करंट अकाउंट आप बनाना, बाद में कैपिटल अकाउंट, बाद में कभी कभी पार्टनर लोन भी दिया रहेगा, तो पार्टनर लोन अकाउंट बनाने का जरूरत रहेगा तो ही बनाने का। मतलब पार्टनर लोन दिया रहेगा लायबिलिटी साइड में तो ही बनाओ, नहीं दिया तो मत बनाओ। मतलब ये दोनों कब बनाओगे? जब दिया रहेगा तो ही बनाने का, पार्टनर करंट और पार्टनर लोन। तो 3 लेजर तो हर क्वेश्चन में बनाने का, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट। अच्छा सर, अगर पार्टनर करंट अकाउंट आएगा तो क्या करूं मैं? करंट अकाउंट आएगा तो रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट रहेगा, सुन रहे हो, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट रहेगा आप उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का, और करंट अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, और कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा बैंक में चले जाएगा, बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। समझे? तो ये स्टेप्स याद रखो। तो बेसिक 3 लेजर आप हमेशा बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक। ठीक है, अब आते हैं बेटा जी बेसिक जर्नल एंट्री। क्या ध्यान दूं मैं? बेसिक जर्नल एंट्री तो देखो, जर्नल एंट्री में मैंने बोला ना, स्टेप नंबर 1 क्या था मेरा? बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस शीट है, देखो बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं ना, अब दिख रहा है। तो बैलेंस शीट का जो आइटम रहता है जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब का सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का। एंट्री क्या आएगा? एसेट्स होता है डेबिट, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू फर्नीचर, डेटर ग्रॉस अमाउंट लेने का, ग्रॉस टू स्टॉक टू बिल्स रिसीवेबल। आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर आरडीडी टू रियलाइजेशन, एंट्री आएगा आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आरडीडी क्रेडिट साइड में जाता है, समझा? एसेट साइड खत्म कर दिया। सर कैश किधर जाएगा? मेरे सर के ऊपर कैश जाएगा कैश अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड में, ये जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वो ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन में। लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, उसको ट्रांसफर करने के लिए करेंगे डेबिट। ऑल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कुछ रिजर्व रहता है, रिजर्व पार्टनर का, वो पार्टनर बांट के ले लेंगे। एंट्री आएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गया तो 2 लोग अपना अपना अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अपना अकाउंट में जाता है, कैश अपना अकाउंट में जाता है। समझा? अब आते हैं 5वां एंट्री, एसेट सेल होगा। 2 ही बातें होगा, या तो एसेट सेल होगा या तो कोई पार्टनर लेके जाएगा। सेल होगा तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन, कोई पार्टनर लेके जाएगा तो दैट पार्टनर का नाम लिख देना, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन।
लाइबिलिटी या तो पे होगा या तो कोई पार्टनर लेके जाएगा। पे होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर। ये सब करा दिया है मैंने, फर्स्ट वीडियो में कराया मैंने, प्लेलिस्ट में है। रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश, और पार्टनर का लोन आप पे करेंगे तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंट क्लोज करोगे, प्रॉफिट है तो लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर, लॉस आएगा तो उसका उल्टा करना। बाद में फाइनल सेटलमेंट, पार्टनर को या तो पैसा देंगे या तो उनसे पैसा लेंगे। अगर पार्टनर को पैसा दोगे तो एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, पार्टनर से पैसा लेना है तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक का सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, ये बार बार बेटा रिकॉल करना, जितना रिकॉल करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। मैं तो एक्सपर्ट है, आपको भी एक्सपर्ट बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिकॉल करना। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे बेटा प्रॉब्लम। टेक्स्ट बुक सामने रखना, हेडफोन यूज़ करना। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन। रिद्धि एंड सिद्धि शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, क्वेश्चन आपको बराबर दिखाई दे रहा है, हेडफोन यूज़ करना। रिद्धि एंड सिद्धि शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:1। बेटा एकदम ऊपर स्टार्टिंग में लिखा है, दिखाई दे रहा है 2:1। 2:1 का मतलब होता है इसका बेस कितना रहेगा, 2:1 मैक्स है ना, दोनों को प्लस करने का, तो कितना आता है 3 आता है, मतलब 2/3 और 1/3 होगा। समझ में आ रहा है, इसका बेस क्या रहेगा 2/3 और 1/3। समझ में आ रहा है, तो रिद्धि और सिद्धि का जो प्रॉफिट और लॉस का जो शेयरिंग है 2:1 है। 2:1 का मतलब रिद्धि का शेयर रहेगा 2/3 और सिद्धि का शेयर रहेगा 1/3। ठीक है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का, ये रहा बैलेंस शीट। ठीक है, एकदम ईजी है बेटा। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक अकाउंट। आप कर्सर देखना किधर है, वहीं मैं पढ़ रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट में रिद्धि कैपिटल, सिद्धि कैपिटल, कुछ रिजर्व में पैसा बचा के रखा है पार्टनर ने। पार्टनरशिप तो बंद हो रहा है तो रिजर्व को हम लोग बांट लेंगे। सिद्धि ने लोन दिया है, पार्टनर लोन, याद करो अभी मैंने बताया था, अगर पार्टनर ने लोन दिया होगा तो पार्टनर का अलग से, पार्टनर लोन अलग से अकाउंट बनाने का, क्रेडिटर है ना। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है। द फॉर्म डिसॉल्व हो गया 31 मार्च 2019 को। एसेट रियलाइज का मतलब होता है हमको पैसा मिला, हाँ हमें पैसा मिला उस एसेट का। तो मशीनरी का 22,000 मिला, बिल्डिंग का 28,000 मिला, स्टॉक 38,000 का, डेटर 15,000 का। सिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, कभी कभी कुछ पार्टनर एसेट्स लेके चले जाते हैं, लाइबिलिटी पे करते हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो रिद्धि बोलती है कि मैं इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है 10,000 का। एंड फर्नीचर बुक वैल्यू, सर बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में दिखता है ना बेटा, ये जो बैलेंस शीट में जो चीज़ दिखता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, मतलब इसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। याद रखो, मैं लिख देता हूँ, इसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू इसी को बोलते हैं, याद रहेगा। तो जितने का था उतने का वो लोग लेके जा रहे हैं। कितने का, 24,000 का, तो फर्नीचर 24,000 का लेके जा रहे हैं। याद रहेगा, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट में दिखता है उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन। सिद्धि क्या बोलती है, मेरे को 3,000 रुपये दे दो। सिद्धि ने लोन दिया 4,000, उसमें उसको 3,000 रुपये देने का, बाकी 1,000 रुपये हमारा फ़ायदा हो गया। जो भी फ़ायदा होगा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ है 4,000। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है बोलता है नहीं मिला, कोई बात नहीं। नीचे बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धि लोन और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कैसा बना के ले लेना। रियलाइजेशन अकाउंट देखो बनाया है सर ने, आप बना देना। रियलाइजेशन तो पहला लेजर हम बनाएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाओगे बेटा आप डबल कॉलम का बनाना, डबल कॉलम, ये आपका रुपीस, ये आपका रुपीस, डबल कॉलम, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डबल कॉलम हो गए। नेक्स्ट उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा ना, दो पार्टनर है,
एक का नाम है रिद्धि, दूसरे का नाम है सिद्धि। तो उन्हीं दोनों का नाम लिखेंगे। तो दो है तो डेबिट में 2 कॉलम और क्रेडिट में 2 कॉलम। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, वो सब में लिख देना। तो पार्टनर का नाम लिख देना रिद्धि और दूसरे का नाम है सिद्धि। ये साइड भी रिद्धि और ये सिद्धि। अच्छा दोस्त लोग थे दोनों। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल के बाद देखो और क्या बोला है, सिद्धि लोन अकाउंट बनाना है ना, सिद्धि लोन अकाउंट। तो ये आप बैंक बनाते हैं, लोन अकाउंट बाद में एक्स्ट्रा बना देंगे। ये बैंक अकाउंट है एंड द लास्ट में सिद्धि लोन अकाउंट है ना। देखो यहाँ बोला है सिद्धि लोन अकाउंट, तो सिद्धि से लोन अकाउंट, ठीक है ना। जितना बोला उतना हमने बना दिया। वैसा मैंने स्टेप में बताया था ना स्टार्टिंग में कि ओवरऑल 5 लेजर बनाना पड़ता है, 2 कभी कभी आता है। कौन से पार्टनर करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। इतना बना लिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप नंबर 1 क्या बोला था मैंने, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफ़र करने का। तो सुनो एकदम ईजी स्टेप बताता हूँ। बिल्डिंग एसेट साइड से शुरू करेंगे हम लोग। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल। बैंक अकाउंट को छोड़ के, सुन रहे हो बेटा, बैंक अकाउंट को छोड़ के सब का सब, बैंक अकाउंट को छोड़ के सब को रियलाइजेशन का डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करो। वैसा भी बैलेंस शीट का जो एसेट होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखने का, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और बैंक किधर जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक का अकाउंट बनाया ना, जिसका अकाउंट बनाया वो अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है, रिद्धि और सिद्धि का कैपिटल अकाउंट हमने बनाना तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिजर्व फंड क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्टनर बांट के ले लेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। और सिद्धि लोन अकाउंट बनाया ना, जिसका अकाउंट बनाया उसको अकाउंट में लिखो। और क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे बिल्डिंग फर्नीचर। लेकिन एक बात ध्यान देना, आरडीडी ना, आरडीडी एक प्रोविज़न है, आरडीडी एक प्रोविज़न है। ये ना क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट नहीं होता है। तो ये सब डेबिट है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। डेटर का ये वाला अमाउंट लेना बेटा, सुन रहे हो, राइट किया, डेटर का ये वाला अमाउंट लेने का। कौन सा सर, डेटर का बेटा आप ये वाला अमाउंट लेना, 17,600 लेना। जो आरडीडी होता है ना, आरडीडी बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बाकी सब डेबिट है। तो डेबिट को उठा के हम डेबिट में लिखेंगे। यस सर, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही होता है कि बैलेंस शीट को पूरा ट्रांसफ़र कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में जाने का सब एक ही बार जंबो लिख देते हैं। तो लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट, क्या बोलने का, टू सन्ड्री एसेट। बहुत सारे एसेट का नाम लिखने वाले, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं सन्ड्री एसेट। क्या क्या था, बिल्डिंग, अच्छा एक से ज़्यादा है ना, इसीलिए इसको हम लोग इनर में लिखेंगे। बिल्डिंग कितना, 60,000। बिल्डिंग के बाद अगला था फर्नीचर, एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ ऊपर, हाँ चिंता मत करो। फर्नीचर का अमाउंट था 24,000। बिल्डिंग लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया। फर्नीचर के बाद था नेक्स्ट मशीनरी का अमाउंट था 20,000, ठीक है। मशीनरी तीनों देखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, देखो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। यस सर, बराबर लिख रहे हैं आप। आगे बढ़ते, डेटर कितना लिखोगे, ये इनर वाला अमाउंट 17,600 लिखने का। तो डेटर हम कितना लिखेंगे बेटा, डेटर 17,600, गलती मत करना, आरडीडी सेपरेट अकाउंट है, वो अलग अकाउंट है। नेक्स्ट अगला डेटर के बाद लिखेंगे स्टॉक। तो बेटा स्टॉक कितना लिखना है, 40,000 हो गया सर। स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट, सब एसेट्स है, सब का सब बैलेंस शीट का आइटम जो एसेट है रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंड द लास्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल, कुछ ब्याज मिलने वाला था तो इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलते हैं उसको। तो कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल था, 2,000। दिखा दूँ एक बार आपको, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। देखो
डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या करना है, इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो। तो ये पूरा 3 0 1 2 और यहाँ पर 6 है, टोटल कर लेना 6, यहाँ टोटल कर लेना 4 7 11 और 8 10 तो 21 हो गए। तो यहाँ पे कैरी 1, नेक्स्ट 7 1,71,600 आएगा टोटल बेटा। इसको आउटर में लिखना 1,71,600। अब क्या करें बेटा, मैंने एसेट तो पूरा ट्रांसफ़र कर दिया केवल बैंक को छोड़ के। तो बैंक है ना, बैंक हमने अकाउंट बनाया है तो ये डेबिट है। ये जो आप सबको मालूम है एसेट जो होता है ना डेबिट बैलेंस होता है, लिखते नहीं है लेकिन समझ जाने का। एसेट डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो ऊपर लिखा हूँ, बैलेंस शीट के बाजू बाजू में लिखा हूँ। तो बैंक का डेबिट है ना, उसको डेबिट में लिखने का जाके। तो बैंक का अमाउंट कितना था बेटा, 20,000 था ना, तो डेबिट में लिखेंगे। ये बेटा हम लोग अकाउंट में लिख रहे हैं, उसका अकाउंट है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखने का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना लिखेंगे बेटा, 20,000। क्लियर। नेक्स्ट एसेट्स हमने पूरा लिख दिया आरडीडी को छोड़ के। तो सर आरडीडी कहाँ लिखेंगे, आरडीडी क्रेडिट होता है, आरडीडी क्रेडिट होता है। आरडीडी को रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आरडीडी को रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे बाय आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक ही है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, आउटर कॉलम में जा रहे हो, उसको आउटर में लिख देना। देखो किसी को डाउट है, हेडफोन यूज़ करना, एसेट्स को पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, बस आरडीडी क्रेडिट होता है, उसको क्रेडिट साइड में लिख देना। बैंक को बैंक अकाउंट में लिखने का। अब आते हैं बेटा झाड़ू लेके, एसेट साइड तो पूरा झाड़ू मार दिया, लायबिलिटी साइड में आओ। कैपिटल दिखाई दे रहा है रिद्धि और सिद्धि का 80 और 60। यस सर, कैपिटल को हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। देखो वो कैपिटल अकाउंट है, मतलब इन्हीं का अकाउंट है ना, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये कैपिटल का ही घर है तो कितना लिखे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। रिद्धि का कैपिटल कितना था 80,000 और सिद्धि कैपिटल कितना था 60,000। समझ में आया बेटा, ओपनिंग कैपिटल लिखा दोनों का। रुक जाओ, लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिखाई दे रहा है 16,000। तो जो 16,000 है ना रिजर्व फंड को साइड में लिख के दिखा देता हूँ। वो जो रिजर्व है ना, रिजर्व 16,000 रुपया है ना, 16,000 को ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के लेंगे बिटवीन रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि कितना मिलेगा, सिद्धि कितना मिलेगा, तो इन द पीएसआर रेशियो तो इसका 2/3 करना, तो रिद्धि का शेयर मिलेगा और उसी का 1/3 करोगे तो सिद्धि का शेयर मिलेगा। तो 16,000 का 2/3 करोगे तो पॉइंट में आता है। हाँ, तो 10,667 आएगा। समझ में आ रहा है। और 16,000 का 1/3 करोगे ना, 16,000 इंटू 1/3 करना, तो आंसर आएगा 5,333। ये प्रॉफिट वो लोग वैसा शेयर करेंगे। तो रिजर्व बांट के ले लेने का कितना मिलेगा, तो लिखेंगे बाय रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, कुछ पैसा वो लोग ने बचा के रखा तो वो लोग आपस में शेयर कर लेंगे। रिद्धि और सिद्धि कितना 10,667 और दूसरा 5,333। यहाँ तक क्लियर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा लाइबिलिटी में क्या बचा है, एक ही बचा है क्रेडिटर। क्रेडिटर रियलाइजेशन में घुमाएंगे क्रेडिटर। देखो लाइबिलिटी ना क्रेडिट होता है, सुन रहे हो, देखो ऊपर टेरिस पे लिखा है लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट को उठाए क्रेडिट में लिखेंगे। वैसा भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। तो ये साइड लिखेंगे, एक ही है ना तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर। सेंट्रल लाइबिलिटी बोलो क्रेडिटर भी लिख सकते हो, एक ही है तो सीधा आउटर कॉलम में लेंगे। कितना 30,000। यहाँ तक क्लियर। मैंने बेटा पहला स्टेप कर दिया। पहला स्टेप क्या था, बैलेंस शीट को पूरा ट्रांसफ़र कर दो, शिफ्ट कर दो सबको। ठीक है, हमने उसको उठा उठा के ट्रांसफ़र कर दिया जो जिधर आता है। आगे बढ़ते। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला था, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट का, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था, एक बार बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गया तो स्टेप नंबर 2 गिव डबल इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दो। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिख रहा है, एसेट्स रियलाइज हुआ।
अभी अपन स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, रिलैस हुआ ना। तो जब रिलैस होता था एंट्री क्या आता है सोचो, एंट्री में साइड में लिख के इरेज कर देता हूँ। तो इसका एंट्री आता है नंबर 1 का, एसेट रिलैस होएगा तो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये एसेट्स का नाम नहीं बोलना है क्योंकि हमने वो एसेट्स को ना क्लोज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में लिख के। बेटा हमने सब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया, तो आज के बाद इनको इस नाम से नहीं बोला जाएगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी नहीं बोलने का, उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलने का। समझे ना, हमने उसको क्लोज कर दिया बेटा। तो आज के बाद उस आदमी को बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, फर्नीचर नहीं बोलेंगे, हम उसको रियलाइजेशन का नाम देंगे। मानता हूँ बिल्डिंग बिका, फर्नीचर बिका, मशीनरी बिका, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट मैंने शिफ्ट किया ना उसको हमने, तो रियलाइजेशन अकाउंट बोलने का। तो एंट्री क्या आएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन हम लोग एंट्री पास करेंगे। चलो हम उस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। बहुत सारा एसेट बेचें तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, लेकिन अंडरलाइन मार देना क्योंकि बहुत सारा एसेट बेचे हो। क्या क्या बेचे हो, मशीनरी 22,000 का। हेलो हाँ, तो सबसे पहला बेटा क्या बेचा हमने, मशीनरी। तो मशीनरी कितने का रिलैस हुआ, एक से ज़्यादा, इसीलिए हम लोग उसको इनर में लिखेंगे। तो मशीनरी कितना रिलैस हुआ, 22,000 का। अगला देखो मशीनरी के बाद और क्या रिलैस हुआ, बिल्डिंग 28,000। 28,000 क्या रिलैस हुआ, बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद और पढ़ो, बिल्डिंग का स्टॉक 38,000 रिलैस हुआ, 38,000 स्टॉक रिलैस हुआ, वो लिख दो। और क्या रिलैस हुआ, डेटर 15,000 रुपये दिए, 15,000। इन सब को प्लस करके आप आउटर कॉलम में चले जा सकते हो। तो कितना आएगा, 1,03,000। मैंने क्या बोला था, एंट्री का डबल इफेक्ट देने का। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में 1,03,000 लिख दिए, तो इसका सेकेंड इफेक्ट देने का बैंक का डेबिट साइड में एक ही बार लिख देना, बैंक का डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। कितना लिखे सर, टू रियलाइजेशन 1,03,000। सबको समझ में आया, डबल इफेक्ट बैंक का डेबिट में, तो रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में, 1,03,000 हो गया। डबल इफेक्ट इसी को बोलते हैं, डबल इफेक्ट देने का, डबल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रिद्धि टू कोर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000। रिद्धि बोलती है मैं इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है और फर्नीचर लेके जा रही है। कभी भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो इसका एंट्री में साइड में लिख के दिखाता है। एंट्री आता है, पार्टनर का नाम लिखेंगे, रिद्धि डेबिट होगा क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, लेकिन रिद्धि डेबिट होगा। तो सर क्रेडिट क्या करेंगे, एसेट्स का नाम लिखिए कि रियलाइजेशन, सोचो, एसेट्स का नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। आंसर रियलाइजेशन लिखेंगे क्योंकि मैंने कितना बार बोला आपको, हमने एसेट्स को रियलाइजेशन समझना बहुत बड़ा ड्रम है, उसके अंदर सबको उठा के डाल दिया। तो आज के बाद उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलने का। ये देखो ना, ये सबको रियलाइजेशन में डाल दिया ना, तो ये अपना नाम खत्म हो गया इनका, रियलाइजेशन अकाउंट आज के बाद बोलने का। ठीक है ना, उस एसेट्स का नाम नहीं बोलने का। इसीलिए एंट्री क्या है, रिद्धि अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है, रिद्धि अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। तो रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय, उस पार्टनर का नाम लिखना है, उस पार्टनर का नाम लिखना है। क्या था, रिद्धि कैपिटल। अब रिद्धि ने क्या क्या लेके गया बेटा, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000। और इन्वेस्टमेंट के बाद वो बोले थे कि फर्नीचर बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में दिखता है वही बुक वैल्यू होता है, तो 24,000। तो 24,000 प्लस 10,000 हो गया 34,000, आउटर कॉलम में लिख देना। इस 34,000 का सेकेंड इफेक्ट देने का, रिद्धि कैपिटल इसका क्रेडिट में, तो रिद्धि का डेबिट में लिखने का, टू रियलाइजेशन। तो रिद्धि में कितना लिखो बेटा, डायरेक्ट लिख देना 34,000। समझ में आया, डबल इफेक्ट 34,000। यस सर। आगे बढ़ते, सिद्धि बोलती है कि मेरे को 3,000 रुपये दे दो बस लोन के बदले में। ठीक है, तो सर इसका एंट्री क्या आएगा, देखो लोन का अमाउंट कितना था, लोन का अमाउंट 4,000 था। रिद्धि बोलती बस मेरे को 3,000 दे दो, तो केवल रिद्धि को अगर 3,000 देना है तो सर इसका एंट्री क्या आएगा, साइड में लिख के दिखा देता हूँ। लोन आप पे करोगे,
लोन किसका था? सिद्धि का था। तो सिद्धि लोन आप पे कर रहे हो, ठीक है ना। सिद्धि लोन था कितना? 4,000 था, लेकिन आप कितना पे कर रहे हो? 3,000 पे कर रहे हो। तो टू बैंक 3,000, लेकिन 1,000 रुपये बच गया ना। जो 1,000 रुपये बच गया उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का। समझ में आ रहा है? जो 1,000 रुपये, देखो 4,000 उसका लोन था ना, 4,000 था, उसमें से आप केवल 3,000 ही दे रहे हो। पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, पैसा जा रहा है बिजनेस से बाहर तो क्रेडिट होगा। तो पैसा तो फिलहाल 3,000 ही जा रहा है इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है आप इसका 1 रुपया नहीं दोगे आप उसको। तो 4,000 के बदले अब 3,000 ही दे रहे हो ना, तो 1,000 रुपये आपका बच गया। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इट इज माई इनकम, दैट इनकम विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे, बाद में इरेज कर देता हूँ। तो सिद्धि लोन का डेबिट में जाने का, रुको मैंने सिद्धि लोन का ओपनिंग नहीं लिखा, भूल गया, आप मत भूलना। सिद्धि लोन का ओपनिंग कितना था? 4,000। तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है ना, मैं भूल गया। 4,000 ओपनिंग था ना बैलेंस शीट का। अब याद करो इस एंट्री का पोस्टिंग करना है। सिद्धि लोन 4,000 आप कैसे पे किया? टू बैंक और टू रियलाइजेशन, यस सर। तो सिद्धि लोन का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, सिद्धि लोन का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, कितना? 3,000, और बाकी जो 1,000 है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, कितना? 1,000। समझ में आ रहा बेटा? उस एंट्री का पोस्टिंग कर रहा हूँ। देखो वापस देखो, सिद्धि लोन 4,000 था ना, तो मैंने अभी डेबिट पोस्टिंग किया, मैंने इसका पोस्टिंग किया, उसका डिटेल मालूम है ना। तो टू बैंक, देखो जब हम पोस्टिंग करते हैं ना तो नाम दूसरे का लिखते हैं, नाम दूसरे का लिखते हैं, और उसका डिटेल हमें मालूम है 3,000 और 1,000। तो 4,000 का पोस्टिंग किया, तो सिद्धि लोन का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक और टू रियलाइजेशन। रुको, सेकेंड एफर्ट, अभी बैंक का पोस्टिंग हम लोग करेंगे, तो बैंक का क्रेडिट साइड में जाने का, नाम दूसरे का लिखने का, अमाउंट खुद का लिखने का। वापिस बोलता हूँ, जब बैंक का बुक में बैंक का अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो नाम दूसरे का लिखो, अमाउंट खुद का लिखने का, अमाउंट खुद का ही लिखने का। ठीक है, बस गेम का रूल यही है, नाम किसी और का लिखो ना बेटा, जो अपोजिट में जो रहता है ना उसका नाम लिखने का। तो बैंक का क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे किसका लोन पे किया? सिद्धि लोन, तो लिखेंगे बाय सिद्धि लोन। कितना पे किया? मैंने कितना बोला, अपने सामने जो अमाउंट लिखा वही लिखने का, यस सर। और क्या है? और क्या है? रियलाइजेशन में लिखेंगे 1,000 रुपया, प्रॉफिट हो गया ना। तो मैं फिर से बोला, रियलाइजेशन में जब लिखोगे तो नाम दूसरे का लिखने का, अपोजिट वाले का नाम लिखने का, अमाउंट खुद का ही लिखो, अमाउंट से मस्ती नहीं करने का। तो लिखेंगे 1,000 रुपया, कोई शक नहीं सर, 1,000 रुपया। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जगह थोड़ा कम गिरेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह थोड़ा कम गिरेगा इसकी वजह से 1,000 रुपये। देखो ऊपर में लिखा हूँ, थर्ड लाइन दिखाई दे रहा है ऊपर से। तो लिखेंगे बाय सिद्धि लोन, बाय सिद्धि लोन। समझ में आया बेटा? यस सर, समझा। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये सब करने में खर्चा होता है ना। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 है, इसका एंट्री क्या आता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, लेकिन थोड़ा ब्रैकेट में बता देना ये क्या था, ये किस टाइप का खर्चा है। तो उसको बोलने का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अरे एसेट वगैरह बेचते हैं तो खर्चा होता है ना, आपका बिना पैसा खर्चा किए नहीं बिकेगा, नहीं मिलेगा पैसा, आपको भी थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपया। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम लोग, किधर जाएगा? इसका डेबिट में, इसका डेबिट में, तो बैंक का क्रेडिट साइड में आएगा, बोल देना बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बोल देना डिसोल्यूशन, ब्रैकेट में बोल देना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना हुआ था? 4,000। अब याद करो मेरा स्टेप नंबर 2 होने आया, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलता नहीं मिलने वाला, कोई बात नहीं। मेरा स्टेप नंबर 2 क्या बोला था मैंने? एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना, मैंने कर दिया। मैंने स्टेप नंबर 3 आपको बोला था कि जितना भी लायबिलिटी, बेटा ये लायबिलिटी है, दिखाऊं, हाईलाइट किया हूं, देखो ये अपना लायबिलिटी है, क्रेडिटर और सिद्धि लोन। सिद्धि लोन तो पे कर दिया हमने, बरोबर ना, सिद्धि लोन सेटल हो गया। अब बेटा एक ही लायबिलिटी हमारे पास बचा, आउटसाइडर लायबिलिटी,
क्रेडिटर। अब मेरे को बताओ पूरा एडजस्टमेंट में क्रेडिटर के बारे में तो दूर दूर तक कुछ नहीं बोला है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है किसी लायबिलिटी के बारे में, तो आप उस लायबिलिटी को पे कर दो, आप उस लायबिलिटी को पे कर दो। तो लायबिलिटी को तो इस क्रेडिटर को हमने रियलाइजेशन में घुमा दिया था, देखो 30,000 यहाँ लिखा है। तो आज के बाद क्रेडिटर नहीं बोलने का, उसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलने का, ठीक है। तो उस लायबिलिटी को हम पे करेंगे। जब आप लायबिलिटी पे करोगे तो एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। ये हमने क्या पे किया, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर को पे किया, बिना बोले पे करने का, पाप नहीं लेने का दूसरे का। तो क्रेडिटर को हम पे करेंगे, कितना पे करेंगे, 30,000 पे करेंगे। समझ में आ रहा है। एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका सेकंड एफर्ट देंगे, बैंक का क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रियलाइजेशन। अच्छा, बार बार रियलाइजेशन रियलाइजेशन आता है, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखते रहते हैं। एक्चुअली किसको पे किया, क्या पे किया, क्रेडिटर पे किया। कितना क्रेडिटर पे किया, 30,000। समझ में आया, यस। स्टेप नंबर 3 मेरा हो गया। व्हाट इज स्टेप नंबर 4, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम कंप्लीट होने आ रहा है। इस क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में क्या होता है, 90% क्रेडिट टोटल ज़्यादा रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना डेबिट टोटल ज़्यादा है। सुन रहे हो बेटा, डेबिट टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट का टोटल करने का ये स्टेज पे डेबिट टोटल आपको आएगा 2,05,600, मतलब लॉस होने वाला है। ये इसका टोटल यहाँ लिखने का 2,05,600। इसमें से सब क्रेडिट आइटम माइनस कर दो, सुन रहे हैं। तो 2,05,600 माइनस 1,600, 30,000, 1,000, 1,03,000, 1,03,000 और 34,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस आता है 36,000 का डिफरेंस आता है। इसका मतलब लॉस हुआ है। जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में लॉस हुआ है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइज। कौन कौन शेयर करेंगे, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। क्या रेशियो में, 2:1। तो 36,000 को 2:1 में बांट दो दोनों में, सुन रहे हो। 36,000 को जो लॉस हुआ ना, दोनों पार्टनर बांट दो, रिद्धि और सिद्धि में। क्या रेशियो में, 2:1। 2:1 मतलब 2/3 और 1/3 में बांट देना। तो 36,000 में रिद्धि का शेयर कितना आएगा, 24,000 आएगा, चेक कर लेना। और 36,000 में 1/3 करोगे तो 12,000 शेयर आएगा सिद्धि का, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं इनर में। तो इसका 24,000 और इसको मिलेगा 12,000। समझ में आया। वी हैव क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। इसका सेकेंड एफर्ट देंगे, इसका क्रेडिट में तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में आएगा। कहाँ से आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट से आए। रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना, लॉस हुआ था, रियलाइजेशन लॉस। रिद्धि को लॉस कितना बर्दाश्त करना है, 24,000 का लॉस बर्दाश्त करना रिद्धि को, और सिद्धि को बर्दाश्त करना है 12,000। ये स्टेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप टैली करो। पार्टनर्स कैपिटल जब आप टैली करोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर भी आ सकता है, बैंक अकाउंट लिखने का। चलो पहले क्रेडिट टोटल करो। तो 80,000 प्लस 10,667 टोटल आएगा 90,667। ये टोटल यहाँ लिखो 90,667। 90,667 माइनस 34,000 माइनस 24,000 डिफरेंस आएगा 32,667 का। कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा तो बोल देना बैंक। इसका मतलब इतना पैसा उनको वापस मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें इतना मिलेगा 32,667 रिद्धि को मिलेगा। सिद्धि का टोटल करो, क्रेडिट टोटल शुरुआत कभी भी क्रेडिट से किया करो। तो 60,000 प्लस 533 टोटल आएगा 65,333। यही टोटल यहाँ लिखो 65,333 माइनस 12,000 करो, आंसर आएगा 53,333। इसका सेकंड इफेक्ट देंगे पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में तो बैंक का क्रेडिट साइड में आएगा। किसे किसको पैसा वापस किया, सेकंड इफेक्ट देंगे बेटा। इसका दिखाई दे रहा है इसका सेकंड इफेक्ट। तो लिखेंगे पहला किसको पे किया, रिद्धि को, तो लिखेंगे रिद्धि कैपिटल, रिद्धिस कैपिटल, और दूसरा सिद्धि कैपिटल। रिद्धि कैपिटल कितना 32,667 और सिद्धि कैपिटल 53,333। वाओ। ये स्टेज पे बैंक अकाउंट टोटल करना, बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। टोटल 20,000 प्लस 1,03,000 1,23,000।
इसका टोटल करो 3000 प्लस 4000 प्लस 30,000 प्लस 32,667 प्लस 53,333 टोटल आएगा 1,23,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड हो गया। और सिद्धि लोन तो हमने पे कर दिया था तो उसका टोटल 4,000। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफ़र करो। ये डेबिट है, उठा के उसको रियलाइजेशन का डेबिट में लिख दो। बैंक अकाउंट जो बैंक है वो बैंक के अकाउंट में जाएगा। और आरडीडी क्रेडिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड लिखने का, मैचिंग। रिद्धि कैपिटल अकाउंट में लिखो। रिजर्व फंड को बांट लो। सिद्धि लोन अकाउंट बनाने का, सिद्धि लोन वो पार्टनर लोन है ना, आउटसाइडर लोन नहीं है। और क्रेडिटर को रियलाइजेशन में घुमा था। बाद में उसका डबल इफेक्ट दिया, लाइबिलिटी पे कर दिया जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है। स्टेप नंबर 4, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस आता 36,000 का, 36,000 बांट के लिए पार्टनर लोग। और पार्टनर्स कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा बैंक अकाउंट लिखने का और बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, बाय बाय।